दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवाह रेखा के बारे में और विवाह रेखा को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विवाह रेखा लगभग हर किसी के हाथ में होती है। अगर हम कुछ लोगों को छोड़ते तो बाकी लगभग हर किसी के हाथ में ये रेखा होती है, और उनमें से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पूरी उम्र किसी से कभी शादी नहीं करा, उनके हाथ में भी ये विवाह रेखा देखने को मिल जाती है। तो विवाह रेखा एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली है जो शायद आपको पता ना हो, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हाथ में विवाह रेखा कौन सी होती है और इसे कैसे देखा जाता है। देखिए, विवाह रेखा वैसे तो दोनों हाथों में देखने को मिलती है, लेकिन इसको देखने का जो प्रोसेस है ये फीमेल को अपना लेफ्ट हैंड में और मेल को अपना राइट हैंड में देखना ज़रूरी होता है। अब विवाह रेखा आपका ये जो कनिष्ठा उंगली है, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे, और ये जो हार्ट लाइन है इस रेखा को कहा जाता है हृदय रेखा। ये दोनों के बीच में इस एरिया में हाथ के किनारे पर एक छोटी सी रेखा बनती है। इस रेखा को कहा जाता है विवाह रेखा। विवाह रेखा को विभिन्न तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे विवाह रेखा, प्रणय रेखा, रति रेखा, यूनियन लाइन, एफेक्शन लाइन। तो यहाँ पर आपको एक रेखा देखने को मिल सकती है, या फिर एक से अधिक 2 या 3 रेखा देखने को मिल सकती है, और किसी किसी के हाथों में तो 4 तक भी रेखा दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे लंबी रेखा होती है उस रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। और बाकी बच्चे जो रेखा होती है, जैसे ये सब छोटी छोटी जो रेखा बनती है, इसे हम प्रेम की रेखा कहते हैं, या किसी के प्रति चाहत का आकर्षण वाली रेखा होती है। अगर सपोज ऐसी छोटी रेखा यदि विवाह रेखा के नीचे बने, हार्ट लाइन के नज़दीक बन जाए, कुछ इस तरह से बन जाए, तो ये विवाह से पहले किसी से प्रेम संबंधों को ये दर्शाता है। और यदि विवाह रेखा के ऊपर कोई रेखा दिखाई दे तो ये विवाह के बाद किसी दूसरे पर्सन के साथ आपका प्रेम संबंध या किसी के प्रति आकर्षण वाले फीलिंग्स आप में दिखाई दे सकती है। तो ये सही है, क्योंकि आमतौर पे लोगों के लिए किसी के प्रति प्रेम का आकर्षण होना या शादी होना ये स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पर बनने वाला जो भी रेखा होती है, छोटी बड़ी, ये प्रेम और शादी का इंडिकेशन देता है। लंबी रेखा शादी के बारे में और छोटी रेखा प्रेम या आकर्षण के बारे में। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सारी उम्र किसी से शादी नहीं करा, उसके हाथ में भी आपको एक निर्दोष विवाह रेखा देखने को मिल सकती है या मिल भी जाती है, और साथ में 1-2 छोटी छोटी रेखाएं भी दिखाई दे सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी हो ही जाए। हाँ, शादी होना स्वाभाविक बात है। हमारे भारत जैसे देश में लगभग 80 से 85% लोगों का शादी हो ही जाता है, जबकि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन शादी उस हिसाब से बहुत कम ही लोग करते देखा जाता है। जैसे अगर आप यूएस अमेरिका को ही देख लीजिए, लोग रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, लेकिन लगभग आधे लोग शादी ही नहीं करते। तो उनके हाथ में भी आपको मैरिज लाइन, ये विवाह रेखा देखने को मिल जाती है। तो देश काल पात्र के हिसाब से बहुत सारी स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप बिना शादी के किसी के साथ एक साथ काफ़ी दिन तक नहीं रह सकते, समाज इसे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे लोग बिना शादी के एक साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर रिलेशनशिप जो होता है या रिलेशन होती है वो शादी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमारे देश में किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी विवाह रेखा दिखाई दे जाए
तो ये पूरी संभावनाएं बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति की शादी होगा। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इस रेखा का आपके शादी के साथ, यानी आपके जो शादी का प्रोसेस है, ये शादी के प्रोसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इस बात का संकेत देता है कि आपकी इमोशनल फीलिंग्स किसी के प्रति रहने वाला है। और साथ में इस रेखा का जो स्थिति होती है, जैसे रेखा का शुभ अशुभ कुछ चिन्ह बन जाना, तो ये सारे जो चीज़ें होती है ये बताती है आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स है उसमें आपका भाग्य कितना साथ देने वाला है। बस इतना ही आप इस रेखा से जान सकते हैं। तो आपकी इमोशनल फीलिंग्स और आपका लक इन रिलेशनशिप्स, ये दो बातें आप इस रेखा से पता कर सकते हैं। आपको किसी ऑपोजिट सेक्स पर्सन के साथ ही आपका रिश्ता होने वाला है, ये भी पूरी तरह से आप इस रेखा को देखकर जज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जो जैसे कि बहुत सारे जो होमोसेक्सुअल होती है, लेस्बियन होते हैं, ऐसे जातक के हाथों में भी ये रेखा दिखाई दी जाती है। अब काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर बनने वाला रेखा ये सेक्सुअलिटी की रेखा होती है, जबकि ये भी गलत है। क्योंकि ये रेखा ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी, साधु, संत, महात्मा के हाथ में भी ये पाया गया है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये रेखा यानी विवाह रेखा या यहाँ पर बनने वाली जो भी रेखा होती है, ना किसी सेक्स जेंडर को दिखाता है, ना किसी शादी वाली प्रोसेस को दिखाता है, और ना आपकी सेक्सुअलिटी को दिखाता है। इन सब के साथ इस रेखा का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं होता। हाँ, इनडायरेक्टली संबंध होता है आपके हाथ के स्थिति परिस्थिति के साथ, लेकिन इस रेखा का डायरेक्टली आपका शादी का प्रोसेस, सेक्सुअलिटी के साथ और जेंडर के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये सिर्फ आपका इमोशनल फीलिंग्स के बारे में बताता है, यानी आपका किसी के प्रति स्नेह युक्त प्रेम को ये दिखाता है। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, और किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे साधु संत के लिए उनका स्नेह अपना शिष्य के लिए होता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है। जो शिष्य इनका सबसे प्यारा होता है उनके प्रति ये स्नेह को दिखाता है। उसी प्रकार आम लोगों का फीलिंग्स जो है ये साधु संत से बहुत बहुत अलग होता है। तो आम लोगों के लिए ये रेखा उसका जो इमोशनल फीलिंग्स है, ये उनके लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि ये हार्ट लाइन के नज़दीक बनती है ये रेखा, दिल के करीब जो रेखा होती है। तो ये ऐसा व्यक्ति अपना जीवन में किसी लाइफ पार्टनर को तलाश में रहता है या किसी लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ना चाहता है, तो ये इस बात को बताती है। तो अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर चाहे जितनी भी रेखा हो, लंबी रेखा हो, एक रेखा हो, दो रेखा हो, लंबी रेखा हो, छोटी रेखा हो, ये सब के सब रेखा का मतलब केवल यही होता है कि आपके जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव होना। लंबी रेखा लंबे समय के लिए, कम गहरी छोटी रेखा ये कम समय के लिए। और यदि किसी के हाथ में एक लंबी रेखा हो लेकिन रेखा बहुत हल्की पतली रेखा हो, यानी बहुत गहरा ना हो, तो इसका मतलब ऐसे जातक का संबंध में उतना गहरा नहीं है। तो आपका इमोशनल फीलिंग्स और आपकी लक इन रिलेशनशिप्स, ये दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बनने वाली रेखा आपको बताती है। तो शादी होना स्वाभाविक बात है, जबकि शादी किसी का ना होना ये थोड़ा अस्वाभाविक बात होता है। हाँ, कुछ पर्सन लोगों का नहीं हो पाता, तो इसके लिए आपको विवाह रेखा के साथ साथ हाथ में बाकी स्थितियों पर गौर करना चाहिए। क्यों व्यक्ति को शादी नहीं हो पा रही, या क्यों व्यक्ति खुद ही शादी नहीं करना चाहता, क्या वजह है, क्या कारण है, ये आपको हाथ के बाकी स्थितियों से पता चलता है। जैसे विवाह के लिए आपके हाथ में गुरु पर्वत का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपको शुक्र पर्वत को देखा जाता है, और इसके अलावा जैसे
हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये सारे चीज़ों को देखा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का जो इमोशनल फीलिंग्स है वो कैसा संकेत देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको देकर बताता हूँ। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा, जैसे इसको मिटाकर दिखाता हूँ, अगर हम हृदय रेखा का ही बात करें तो अगर हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाके समाप्त होती हो तो ये एक स्थिति दिखाता है कि ऐसे जातक सिर्फ अपना सेक्स सेटिस्फेक्शन के लिए या सेक्सुअल इंटेंस और रीजन के वजह से रिलेशनशिप में पड़ना चाहेगा। इसी प्रकार अगर जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित हो, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और यहाँ पर काफ़ी सारे खड़ी खड़ी रेखाएं मौजूद हो या रेखा जाल बनी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बार प्रेम रिलेशनशिप में पड़ सकता है या पड़ सकती है, लेकिन वो आसानी से शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहेगा। हो सकता है ऐसे व्यक्ति सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने से कतराए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसी प्रकार मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर एक शनि वलय का फॉर्मेशन बन जाए, जैसे आपको दिखाता हूँ, इस मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होती है और यहाँ पर एक शनि रिंग बन जाए, शनि वलय कुछ इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन बन जाती है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति सांसारिक जीवन से विमुख होकर साधु सन्यासी का जीवन जीना ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसे लोगों के हाथ में ये विवाह रेखा होने से विवाह का कोई संबंध नहीं होता। हाँ, अगर किसी वजह से ऐसे व्यक्ति का शादी हो भी जाए तो संभावना यही रह जाता है कि ऐसे व्यक्ति शादी के बाद गृहस्थ सुख छोड़ छाड़ के साधु सन्यासी के जैसा ही बन जाए। तो इसी प्रकार बहुत सारे रीजन होती है विवाह रेखा होने के बाद भी। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको समझ में आया होगा। विवाह रेखा के बारे में और भी बहुत सारे बातें हैं जो एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इससे रिलेटेड और भी आगे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।